संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत में कथा पढ़ने से जीत जिमुत वाहन का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत। कई जगह पे इसे जिउतिया व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पालन किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। जितिया के पहली कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई संतान हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जितिया व्रत की दूसरी तथा जिमुत वाहक की कथा के अनुसार इस कथा के अनुसार जिमुत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते हुए देखा। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उन्हें बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुत वाहक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ जी आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुत वाहक को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमुत वाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जिमुत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, जितिया व्रत की कथा महाभारत के अनुसार भी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता चला कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा।
तो दोस्तों, जितिया व्रत की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगा कि जो भी कथा है जितिया व्रत का, वो आप तक पहुंचना चाहिए। यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं आपके तक पहुंचाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन